नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 27 अगस्त 2022 और आज हम 3 न्यूज़ का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो हमारी एक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स से संबंधित है, जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करती है और ये एनवायरनमेंट से संबंधित हमारी न्यूज़ है। सेकंड, इंडियन कल्चर से संबंधित जीएस के फर्स्ट पेपर को टारगेट करते हुए चोला एरा आइडल्स के बारे में है। और थर्ड न्यूज़ हमारे जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करते हुए एनवायरनमेंट से संबंधित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबंधित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है जल्दी से जल्दी आप अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकें ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहें। पहली न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ अबाउट ये एक बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में है जो गवर्नमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी पब्लिश किया है। अब ये जो रूल है इसके अंदर में क्या कहा गया है। ये कानून इसलिए है ताकि पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारी वेस्ट बैटरीज हैं उनका एक बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और जो बैटरी नियम 2001 है उसको रिप्लेस किया जा सके। बैटरीज जो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है 2001 का, इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। जो नया रूल है जिसके अंदर बैटरीज का मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 को रिप्लेस किया जा रहा है, इसके अंदर सभी बैटरियां कवर की जाती हैं, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो, ऑटोमेटिव बैटरी हो या इंडस्ट्रियल हो। इलेक्ट्रिक बैटरीज के बारे में आप सभी जानते होंगे। इलेक्ट्रिक बैटरीज वो हैं जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ की जाती हैं। पोर्टेबल बैटरीज जो ईजिली कैरी की जा सकती हैं। ऑटोमेटिव बैटरीज वो हैं जो बैटरीज आपकी कार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसके अंदर उससे लाइट जलती है, जो बेसिकली कार के अंदर यूज़ रहती है। इंडस्ट्रियल बैटरीज़ वो हैं जो ना ऑटोमेटिव है ना पोर्टेबल है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जिनको यूज़ किया जाता है हैंडलिंग के लिए। अब अगर हम इसके ये जो आपका नया रूल आया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें। इसके अंदर एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसमें कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर है, जो बैटरी बना रहे हैं या इंपोर्टर हैं, कहीं किसी दूसरे देश से बैटरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं बैटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको उसके कलेक्शन का, उसकी रिसाइकलिंग का, बैटरी को पुनः दोबारा बनाने का और उसकी वेस्ट बैटरीज़ को हैंडल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। अब ये जो एक्सचेंज किया जाएगा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर और जो रिफर्बिशर होगा, जो रिसाइकलर होगा, वो एक ऑब्लिगेशन उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इस रूल के अंदर कुछ कानून बनाए गए हैं जो कानून फुलफ़िल करने रहेंगे। अगर वो फुलफ़िल नहीं किए जाते हैं तो उस पर एक कंपनसेशन रहेगा, एनवायरमेंटल कंपनसेशन, जो कंपनी को देना पड़ेगा। अब इसके लिए जो नए कानून बनाए गए हैं, न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रिफर्बिशिंग ऑफ वेस्ट। अब इन नियमों से उत्पादकता को, जो प्रोड्यूसर है, उसको अपने दायित्व को पूरे करने के लिए या तो फिर अपना खुद का एक नवीनीकरण या फिर ईपीआर प्रमाणकर्ताओं से आदान प्रदान के लिए कोई व्यवस्था बनानी होगी या फिर केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना होगा, जो कि संभव है। और इन सभी ये जितने भी जो बैटरियाँ बनेंगी उनका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर एक रिपोर्ट की जाएगी, उसकी ऑडिटिंग बनेगी, एक कमेटी इसके बारे में बनाई जाएगी। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि रिसाइकल्ड मैटर एक सर्टेन अमाउंट यूज़ की जाएगी रिसाइकल्ड मटेरियल की, जो नई बैटरीज बनाई जाएंगी उसके अंदर। जो नई बैटरीज बनाई जाएंगी उसके अंदर एक मैंडेटरी मिनिमम परसेंटेज रखा जाएगा रिकवरी का उसका, ताकि जो वेस्ट बैटरीज हो जाती हैं उनके अंदर से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो रिकवरी है वो हो सके उसके मटेरियल से, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इतना निकले ही निकले। उसके बाद एनवायरनमेंट कंपनसेशन रहेगा। एनवायरनमेंट कंपनसेशन आपको तब देना होगा अगर आप ईपीआर के जो टारगेट्स हैं, ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसके टारगेट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उसके कानून को फुलफ़िल नहीं करते हैं। और ये जो कंपनसेशन है ये किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा जो वेस्ट बैटरीज़ हैं
उन जो नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट बैटरीज हैं, जो रिसाइकल्ड नहीं की गई हैं, उनके कलेक्शन के लिए, उनकी रिसाइकलिंग के लिए, उनको दोबारा पुनः बनाने के लिए, इन सब के कलेक्शन के लिए उस फंड को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं तो तमिलनाडु आइडल विंग जो है, उनकी जो सीआईडी की आइडल विंग है, उन्होंने अभी एक स्टेप लिया है जिसके अंदर वो 6 चोला एरा आइडल्स के चुराई हुई मूर्तियों को यूनाइटेड स्टेट से वापस लेकर आ रहे हैं। ये जो आइडल्स हैं ये बिलोंग करती हैं नरेश्वर शिव टेम्पल को, जो कि वीराचोलापुरम कालाकुरिची में स्थित है, और ये बनाया था राजेंद्र चोला वन ने। इसका जो रिटर्न है, इन मूर्तियों का रिटर्न पॉसिबल है, वो पॉसिबल है अंडर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। एक कानून जो भारत और इंडिया के बीच एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बारे में है, और द एंटीक्विटीज़ आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 से रिलेटेड है। अब राजेंद्र वन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो राजेंद्र वन ने 1012 से 1044 ईस्वी तक राज किया था। ये राजा चोला के पुत्र थे जिन्होंने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक राज किया था। राजेंद्र वन ने एक मोस्ट स्ट्राइकिंग मिलिट्री एक्शन किया था जिसके अंदर 1023 में कोरोनेशन के बाद, राज्याभिषेक के बाद, उन्होंने अपने एम्पायर को नॉर्थर्न इंडिया और साउथर्न एशिया में बढ़ाया था। इसी एस्टेब्लिश के अंदर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था पाला के महिपाला वन को। उसी के अंदर जो आपका एक टेम्पल है जिसका नाम है गंगई कोंडा चोलापुरम, ये टेम्पल भी इंक्लूड किया गया था। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था आर्ट में, रिलीजन में, लिटरेचर में, इंक्लूडिंग ये टेम्पल बनवाने में भी उन्होंने मदद की थी जो कॉन्क्वेस्ट के बाद उनके हिस्से में आया था। उन्होंने काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया जिसके बाद उन्हें उपाधि दी गई पंडित चोला की। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं तो ये संबंधित है वर्ल्ड बैंक से। अभी के समय पे उत्तराखंड के चमोली ज़िले के हाट गांव के निवासियों ने कंप्लेंट की है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पर्यावरण क्षति के बारे में, जिसकी जांच की एक याचिका पर विचार वर्ल्ड बैंक फिलहाल कर रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक 444 मेगावाट पावर का टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर बनाया जा रहा एक डैम है, एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो सैंक्शन किया गया था 2011 में, और ये 2023 तक इसको प्रपोज किया गया है कि ये 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। 40% का फंड अब तक इसके अंदर आ चुका है, जो कि 792 मिलियन है, 64,000 करोड़ लगभग, इतना अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए आ चुका है। अब ये कंप्लेंट क्यों की गई है? देखिए, ग्राम निवासियों ने अपनी शिकायत में कहा है कि बांध से निकला मलबा फेंके जाने से जो वहाँ का एक स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसको खतरा है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा उसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। और पारिस्थितिक क्षति के अलावा इस परियोजना के कारण जबनर लोगों को वहाँ से अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है, उनकी आजीविका का नुकसान हुआ है, और मुआवजे की राशि जो उस समय दी गई थी वो भी अपर्याप्त थी। ये सब शिकायत में कहा गया है। उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाएं विशेष रूप से 2013 से केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद से एक विवादास्पद मुद्दा रही है, जिसमें कम से कम 4,000 लोग मारे गए थे और व्यापक विनाश हुआ था। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे पेपर से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अब जितने भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें इस वीडियो में मात्र 15 मिनट के या 13 मिनट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जितनी कोशिश रहती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। देखिए, मेन चीज़ ये रहती है कि जो भी न्यूज़ हमारे फ़िलहाल करंट में चल रही है, जैसे अगर आप अभी इस न्यूज़ के बारे में बात करें जो तमिलनाडु में एक CID विंग ने इनिशिएट किया है एक स्टेप के बारे में, तो इसके अंदर तो महत्वपूर्ण है कि आप ये एंटीक्विटीज़ ट्रेजर एक्ट के बारे में देखें। राजेंद्र चोला भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, महिपाला भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नारेश्वर शिव टेम्पल इसमें हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखिए रिलेटेड रहती हैं। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ में डायरेक्ट पूछा जाए। और यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज का जो अप्रोच रहता है वो यही रहता है कि जो करंट में हमारी सिचुएशन चल रही हैं उससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है। आपसे राजा राजा चोला के बारे में पूछा जा सकता है, राजेंद्र चोला की मिलिट्री के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरह देखिए जो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया है वो 2022 आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटरीज मैनेजमेंट हैंडलिंग एक्ट 2000 रूल्स 2001 से संबंधित। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके आसपास उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूर रखें। सभी चीज़ों को एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अब जैसे इस थर्ड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक से संबंधित है जिसके अंदर कंप्लेंट की गई है। अब हमसे इसके अंदर क्वेश्चन जो स्टेट सर्विसेज हैं उसके अंदर कभी कभी डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में हमने इससे बात की है, तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस उत्तराखंड के रीजन में वो सभी इस प्रोजेक्ट की वजह से इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो अभी घटनाएं हुई हैं 2013 के बाद से जितने भी पावर प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं वो सभी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक में ये जो कंप्लेंट हमने जारी की है, कंप्लेंट की गई है वर्ल्ड बैंक में फ़िलहाल, उसके तहत किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आप अपनी अप्रोच को थोड़ा इस हिसाब से बनाइए कि जो भी न्यूज़ कंटेंट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे रिलेटेड जितने भी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में जैसे हमने बात करी, इससे पहले हमने एक आर्ट के बारे में, मंडला आर्ट के बारे में बात करी थी। तो ये आर्ट फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी चीज़ जो भी रिलेटेड है हमारे करंट टॉपिक से उनसे क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सके। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।